हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं इसकी अभ्यास 8 ई को सरल करेंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले इसमें प्रयोग होने वाले हम फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। देखिए, अब हमारे सामने व्यंजकों को सरल करने के लिए कुछ फॉर्मूले मिलेंगे। वह है a प्लस बी इसका होल स्क्वायर। अगर आपको इस प्रकार का कोई भी व्यंजक मिलता है तो आप क्या काम करेंगे। सबसे पहले जो पहले नंबर पे है इसकी पावर 2 करेंगे, ए स्क्वायर बोलेंगे इसको। जो दूसरे नंबर पे है इसका भी स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 2ab। अब इसे समझ लीजिए होगा क्या। हमें एक व्यंजक दिया जाएगा जिसमें एक पद यहाँ होगा, प्लस का चिन्ह लगा होगा, दूसरा पद यहाँ होगा, दोनों ब्रैकेट में बंद होके पावर में होगा 2। तब हमसे कहा जाएगा इसका प्रसार करिए या इसको सरल करिए। तो हमें करना क्या है, जो पहले नंबर पे दिया जाएगा हम पहले उसकी पावर 2 करेंगे, प्लस का लगाएंगे चिन्ह। फिर जो दूसरे नंबर पे दिया जाएगा हम उसकी पावर 2 करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 2 लिखेंगे अपनी तरफ से, फिर गुणा ये जो पहले नंबर पे दे रखा है इसे लिखेंगे, फिर गुणा ये जो दूसरे नंबर पे दे रखा है इसे लिखेंगे। और इस तरीके से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये एक सर्वसमीका है। इसमें x और b, a और b की कोई भी वैल्यू रख देने से आंसर हमेशा बराबर ही आता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानकर चलिए आपको एक प्रश्न दिया गया है x प्लस 5 और इसकी पावर में है 2। इस तरीके का आपको कोई प्रश्न दिया गया है। देखिए, हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला, इस फॉर्मूले को इस प्रकार के क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें पहले नंबर पे होता है a, तो इन्होंने पहले नंबर पे दिया है x। इसका मतलब फॉर्मूले के हिसाब से a की जगह पर आया है x। हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें दूसरे नंबर पे होता है b, इसका मतलब b। और इन्होंने b की जगह पे दे रखा है 5, इसका मतलब 5। तो हम क्या काम करेंगे, जो फॉर्मूला हमें दिया गया है इसमें a की जगह पर x रख देंगे, b की जगह पर 5 रख देंगे और उसको सरल करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए रखते हैं। देखिए, a की जगह पर x ये रहा, b की जगह पर 5 ही रहा। जब इसे सरल किया जाएगा तो a की पावर 2, a कौन है यहाँ पर, ये कौन है यहाँ पर, a है x यानी कि x की पावर 2। फिर उसके बाद प्लस b की पावर में है 2, b कौन है यहाँ पर, वो है 5 यानी कि 5 की पावर 2। फिर उसके बाद प्लस, पहले लिखेंगे 2, फिर लगाएंगे गुणा। उसके बाद a की जगह पर है x तो यहाँ लिखेंगे x, फिर गुणा b की जगह पर है 5, यहाँ लिखेंगे 5। इसको करेंगे सरल। सरल करने के लिए देखिए x की पावर 2 ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 5 की पावर 2 का मतलब होता है कि 5 को 2 बार गुणा में लिखिए। आप जब इसे 2 बार गुणा में लिखेंगे, गुणा करने पर आएगा 5 की 5 में गुणा करने पर 25 आता है, 25 प्लस। अब देखिए 2 की गुणा करेंगे 5 में, 2 पंजे होते हैं 10, साथ में लगेगा x। ये आपने इसका आंसर निकाल दिया। इस प्रकार के प्रश्न हमें मिलने वाले हैं। आइए अपने अभ्यास को सरल करते हैं। सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस सर्वसमीका का हमें इस्तेमाल करना है और इनका मान निकालना है। सर्वसमीका जो मैंने अभी आपको बताई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, ए बी को पीछे लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आइए इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से सरल करते हैं। सबसे पहले आप इस सर्व समीका को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर प्रश्न को जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को पहले लिख लीजिए, जिससे आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और आपको मान रखते समय कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर पे एक चर दे रखा है, फिर उसके बाद प्लस लगा है, फिर एक संख्या दे रखी है, ब्रैकेट में बंद होकर पावर 2 है। इसका मतलब ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरीके का दे रखा है।
अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला है इसमें पहले नंबर पे a आता है, इन्होंने पहले नंबर पे x दिया है, इसका मतलब हुआ a की जगह पर आया है x। हमारा जो फॉर्मूला है उसमें दूसरे नंबर पर b आता है, इन्होंने दूसरे नंबर पे दिया है 3, इसका मतलब हुआ b की जगह रखना है 3। अब जहां जहां आपको a नजर आएगा, a की जगह आपको रखना है x, b की जगह आपको रखना है 3। चलिए रखते हैं, a की जगह तो रखना है x, b की जगह रखना है 3। जिसकी जैसी पावर उसको ऐसे ही रहने देंगे, उससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ए की जगह रखना है हमको x, तो x की पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 ए कौन है यहाँ पर x इंटू बी कौन है यहाँ पर 3, फिर प्लस बी कौन है 3 और 3 की पावर है 2। करिए इसको सरल, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहाँ देखिए 2 की और 3 की गुणा हो जाएगी, 2 3 6 एक्स, और प्लस 3 की पावर 2 का मतलब होता है कि 3 को 2 बार गुणा में लिखिए, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसे सरल करते हैं। इसमें भी सबसे पहले आप लिख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप इस फॉर्मूले को सीख जाएंगे तो इसको लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2। आइए देखिए, हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें पहले नंबर पे a आता है, इन्होंने पहले नंबर पे दिया है 2x, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे a की जगह पर आना है 2x। हमारा जो फॉर्मूला है उसमें दूसरे नंबर पे b होता है, इन्होंने दूसरे नंबर पे 1 दिया है, इसका मतलब जहां भी b नजर आएगा आपको उसकी जगह 1 रख देना है। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है इसमें जहां जहां a नजर आ रहा है उसकी जगह 2x रखेंगे, जहां जहां b नजर आ रहा है उसकी जगह 1 रखेंगे। रखिए, यहाँ रखेंगे 2x प्लस यहाँ रखेंगे 1, पावर में 2 है ही। आइए, यहाँ है a की जगह रखेंगे 2x, पावर में 2, फिर प्लस 2 गुणा a की जगह दे रखा है 2x, फिर गुणा b की जगह 1 दे रखा है, फिर प्लस फिर b की पावर 2 है, b की जगह 1 है तो 1 की पावर 2 हो जाएगा। जब आपको इस तरीके से दो संख्याएं गुणा में नजर आए और पावर में हो रहा हो 2 या और भी कोई पावर हो, तो ध्यान रखिएगा ये पावर इन सभी के साथ आती है, मतलब 2 की पावर 2 के साथ भी आएगी और x के साथ भी आएगी। 2 के साथ आएगी तो 2 की पावर 2, x के साथ आएगी तो x की पावर भी 2। उसके बाद प्लस 2 की 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 होते हैं x, और प्लस ये 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 होता है 4, x की पावर हो जाएगा 2 प्लस 4x और प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। प्रश्न संख्या 3। अब हम इस प्रश्न में आप समझ गए होंगे जो पहले नंबर पे है वो a होता है, जो दूसरे नंबर पे है वो b होता है। तो a कितना होगा, a होगा 3x और b कितना होगा, b होगा 2। ध्यान रखेंगे हमारा जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए, a की जगह पे रखना है 3x, b की जगह पे रखना है 2। a की जगह तो 3x और b की जगह पर 2, पावर में है 2, बराबर a की जगह रखना है 3x यानी कि 3x इसका होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए की जगह क्या है 3x गुणा बी की जगह कौन है 2 प्लस b की जगह है 2, पावर में भी 2। आइए इसको सरल करते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया जब इस तरीके से गुणा में संख्याएं आती हैं तो इसकी पावर अलग इसकी पावर अलग, मतलब 3 की पावर अलग हो जाएगी, 3 की पावर हो जाएगी 2, 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणा 3 और 3 तिया होते हैं 9 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही प्लस अब यहां से लेके यहां तक देखिए इनकी करनी है गुणा, 2 की 3 में 2 तिया 6 दूनी 12 एक्स और प्लस ये है पीछे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। आइए इस प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए। क्या होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें a आया है और इन्होंने a की जगह पे दिया है 2x, तो a की जगह पर तो हमें लिखना है 2x और b की जगह दे रखा है इन्होंने y, तो b की जगह लिख देंगे y। रखिए यहाँ पर
ए की जगह तो 2x और बी की जगह पर y यहां रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आइए अब फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं इसका। ए की जगह रखना है 2x, 2x की पावर भी 2 हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। फिर प्लस 2 गुणा ए की जगह क्या आया है 2x और गुणा y की जगह क्या दे रखा है बी की जगह दे रखा है y। फिर प्लस बी की जगह y है तो y की पावर 2। सरल करिए इसको। 2 की पावर 2 होता है 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 एक्स वाई और प्लस ये पीछे दे रखा है वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। आगे चलिए, फिर से पहले ये फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अब देखिए हमारे फॉर्मूले में पहले नंबर पे a आता है, इन्होंने पहले नंबर पे 2y दे रखा है। इसका मतलब a की जगह आया है 2y। हमारे फॉर्मूले में दूसरे नंबर पे होता है b, इन्होंने दिया है z। चलिए इन दोनों मानों को रख दीजिए। a की जगह तो रखना है 2y और b की जगह रखना है z, पावर में है 2। आइए से प्रसार करते हैं। ए स्क्वायर ए की जगह कितना है 2y, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए की जगह है 2y, फिर गुणा b की जगह है z और प्लस फिर से b आया फॉर्मूले में, b की जगह रखना है z, क्योंकि पावर में है 2 तो 2 भी रखेंगे। आगे आ जाइए। अब क्योंकि ऐसे दे रखे हैं 2 की पावर भी करनी पड़ेगी y की भी करनी पड़ेगी। 2 की पावर 2 होता है 4 y की पावर 2 प्लस 2 दूनी 4 y z और प्लस z की पावर 2। ये इसका आंसर हो गया। अब आइए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें पहले नंबर पे आता है a, लेकिन इन्होंने पहले नंबर पे दिया है 2। इसका मतलब a की जगह रखना है 2। फिर दूसरे नंबर पे है b, इन्होंने दिया है x, इसका मतलब b की जगह पर रखना है x। रखिए जहां भी आपको a नजर आएगा उसकी जगह तो 2 रखेंगे, जहां भी b नजर आएगा उसकी जगह x रखेंगे। चलिए ए की जगह क्या रखना है 2 तो 2 की पावर 2, b की जगह रखना है x तो b ये हो गया प्लस 2 गुणा ए की वैल्यू है 2 और b की जगह रखना है x। चलिए इसको सरल करिए। 2 की पावर 2 होता है 4 प्लस x की पावर 2 और प्लस 2 दूनी 4 4 x। चाहे तो आप इसको ऐसे लिखिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।